दिन मन बोलता है कि अगर आप बलात्कारियों को सजा नहीं दे सकते तो एक काम करो, देश की बेटियों को तो फांसी पे लटका दो। अगर आप में वो ताकत नहीं है कि बलात्कारियों को आप सजा नहीं दे सकते तो देश की बेटियों को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उतनी दर्दनाक मौत से अच्छा है कि बेटियां फांसी पे चढ़े। बदनसीबी की बात यह है कि प्रोटेस्ट हमारे मुल्क वालों से हमें करना पड़ रहा है, हमारी इज्जत बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि बलात्कार के केसेस और साथ में बलात्कार के साथ वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर्स के साथ, बहुत जुल्म के साथ बलात्कार करने के केसेस हमारे नज़रों के सामने आते हैं। पहले जब हमने किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर है, जानवर से फिर उसने इंसान बना, पहले चिंपैंजी के जैसे था, फिर बंदर से बना, फिर इंसान बना। आज जब भी हम पेपर खोलते हैं तो हम डेली जानवरों को पेपर में देखते हैं कि इस दरिंदे ने बलात्कार किया, उस दरिंदे ने बलात्कार किया। ये किसकी छूट है? क्योंकि आज मोमिता है, इससे पहले नेहा थी, इससे पहले उन्नाव का केस था, उससे पहले हथरास था, उससे पहले जो है हमारे आंध्रा का केस था। ये कितने केसेस होंगे और कितनी लड़कियों को जाने देनी पड़ेंगी और कितनी लड़कियों को इतनी बेदर्दी से मारा जाएगा? कब सरकार की आंखें खुलेंगी? कब एक ऐसा कानून आएगा कि बलात्कार करने वाला ख्वाब और ख्याल में भी बलात्कार के बारे में नहीं सोचेगा? कब आएगा ये कानून? आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि दिन मन बोलता है कि अगर आप बलात्कारियों को सजा नहीं दे सकते तो एक काम करो, देश की बेटियों को तो फांसी पे लटका दो। अगर आप में वो ताकत नहीं है कि बलात्कारियों को आप सजा नहीं दे सकते तो देश की बेटियों को फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि उतनी दर्दनाक मौत से अच्छा है कि बेटियां फांसी पे चढ़ जाए। क्योंकि एक आजादी होगी कि अपनी इज्जत बचाने की आजादी में लड़कियां शहीद होंगे, ये तो आएगा हमें। उतनी दर्दनाक मोमिता की एक गरीब बच्ची जो पढ़ लिख कर 36 घंटे अपनी ड्यूटी खत्म करके जहां पर रेस्ट को जाती है, उसके साथ जहां पे ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे बलात्कार होता है। सोचिए साहब, क्या औरत कहाँ सेफ है? क्या घर में सेफ है? क्या ड्यूटी पे सेफ है? क्या रास्ते पे सेफ है? सब लोग बोलते हैं हम राम भक्त हैं, तो राम राज्य क्यों नहीं बन रहा है? राम राज्य ये नहीं है जहां औरतों का बलात्कार किया जाए, जहां औरतों को जान से मारा जाए। राम राज्य वो है जहां पे औरत रात में भी आजादी के साथ घूमे और उसकी इज्जत पे और उसकी जान पे हमला ना हो। कहाँ है राम राज्य? कहाँ है भारत माँ के बेटे? आज भारत माँ की बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या भारत माँ इससे खुश होगी? कहाँ गए भारत माँ के बेटे? क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमने इतने दिनों से देखा, उन्नाव का केस हो गया, हथरास का केस हो गया, मीडिया में आया, फिर खामोश। आज फिर मोमिता, और फिर नेक्स्ट किसकी बारी है? कब सरकार अपनी आंखें खोलेगी? कब सरकार एक ऐसा कानून लाएगी जहां पे औरत हिम्मत से जी सकेगी? आज जो ये कॉलेज जो इसमें हॉस्पिटल में हुआ है, कितने ही माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चियों को अपने कॉलेज छोड़ा के नहीं, कॉलेज की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, घर में बैठ जाओ। कितने लोगों ने बोला होगा? अगर गरीबों के किसी ने बलात्कार किया होता तो शायद उसे फांसी लटका देते। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, तो उनके पास एक चादर है पैसों वाली। उस पैसों वाली चादर से जितने भी गुनाह है वो गुनाह छुप जाएंगे, लेकिन गरीब की जान गई क्या वापस लाके देंगे? जो दर्द मोमिता को हुआ है क्या वो दर्द वापस लाके देंगे? जो दर्द उसके माँ बाप को हुआ है क्या वो दर्द वापस लाके देंगे? हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि जिस बेरहमी से मोमिता का कत्ल हुआ है, वही बेरहमी से आपको अपराधियों को सजा देनी होगी, लोगों के रोंगटे खड़ा करने होंगे। एक बार अब हम 5-6 दिन पहले एक रोंगटे खड़ा करने वाली वारदात देख चुके हैं, वो वारदात थी मोमिता की। अब आप इंसाफ में ऐसे रोंगटे खड़ा करवाइए कि कोई भी ख्वाब ख्याल में बलात्कार के बारे में ना सोचे।